आज हम लोग पढ़ने वाले HSM का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 और फर्स्ट को पढ़ लिया है। फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे आपका परिचय और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे तरल पदार्थों के गुण। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में आपका जो है वो द्रव स्थैतिक दाब यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में हम लोग द्रव की स्थिति यानी जब द्रव क्या रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा तो उस पर प्रेशर किस प्रकार से कार्य करेगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए ये चैप्टर अगर जो देखा जाए आपके बुक के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है लेकिन वो आपके पेपर में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है तो अगर जो आप लोग कहेंगे तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी एक डाल दूंगा वीडियो, लेकिन आज मैं केवल इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक। तो देखिए अगर जो हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर जो हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन यानी परिचय की बात करें कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो प्रस्तुत अध्याय में, ठीक, प्रस्तुत अध्याय में हम द्रव के विरामावस्था में, द्रव के विरामावस्था में किसी बिंदु या सतह पर, द्रव के किसी बिंदु या सतह पर लगाए गए बल संबंधी अध्ययन करेंगे। यानी द्रव के किसी बिंदु पर या किसी सतह पर कितना बल रहेगा, ठीक है। तो प्रस्तुत अध्याय में हम द्रव के विरामावस्था में द्रव के किसी बिंदु या सतह पर लगाए गए बल संबंधी अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला आपका क्या है, संपूर्ण दाब। अगर जो आप देखेंगे संपूर्ण दाब तो लग रहा है कि ये प्रेशर है एक प्रकार का, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण दाब जो होता है एक प्रकार का बल होता है, न कि प्रेशर है, ठीक है। तो आप इस बात को जल्द मतलब ध्यान से समझें, ठीक है। तो जो संपूर्ण दाब आपका है वह एक प्रकार का बल है, ठीक। इसे टोटल प्रेशर इंग्लिश में कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। और मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन। इसीलिए इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, SI में न्यूटन हो जाएगा। और मीटरी प्रणाली में बताएं तो किग्रा या टन होगा, ठीक। किग्रा, टन और भी मतलब होते हैं ग्राम, ये सब जो भी हैं, यानी जो भी मतलब कि क्या है भार के जो मात्रक होते हैं वही होगा, ठीक है। अब देखिए 1 kg में आपका 9.81 न्यूटन होता है और 1 टन में 1000 किलो होता है, ठीक है। अगर जो बात करें संपूर्ण दाब कहते हैं किसे है, तो किसी सतह पर तरल द्वारा, ठीक, तरल द्वारा किसी सतह पर लगाया गया कुल बल क्या कहलाता है, संपूर्ण दाब कहलाता है। मान लो कोई सरफेस है, उस पर तरल द्वारा लगाया गया बल जो होगा उसे कहेंगे हम लोग क्या, संपूर्ण दाब। अगर जो आप डायग्राम से समझना चाहें तो देखिए ये मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक। और इसके मान लीजिए इस सतह पे हमें, इसके इस सतह पे, नीचे वाले सतह पे, जो नीचे आपका सतह जो है ये, इस पर हमें क्या करना है, संपूर्ण दाब ज्ञात करना है। तो इसमें जो भी लिक्विड भरा रहेगा इसके अंदर, इसके भार के कारण जो भी प्रेशर लगेगा इसके नीचे वाले सरफेस पे, जो भी भार लगेगा उससे कहेंगे हम क्या, संपूर्ण दाब, ठीक। तो यह क्या होता है, एक प्रकार का भार होता है या बल होता है, ठीक है, संपूर्ण दाब। तो आपके पेपर में ये पूछा जाता है संपूर्ण दाब। देख लीजिएगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने सारे बने हैं इस पे प्रश्न, कितने साल पूछा गया है। संपूर्ण दाब की बीमा की बात की जाए तो mLT पे पावर -2 होता है और इससे प्रदर्शित जो करते हैं कैपिटल P से करते हैं। ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कैपिटल P, क्योंकि आगे डेरिवेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए इस चैप्टर को, ठीक है। इसमें आपको डेराइव भी करने को आता है तो सब मैं बताऊंगा आपको। देखिए अब दाब तीव्रता, संपूर्ण दाब और दाब तीव्रता में आपसे अंतर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए दाब तीव्रता जो आपका है यानी प्रेशर इंटेंसिटी, यही होता है असली प्रेशर, ठीक है, जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर यानी यूनिट एरिया पर जो भी संपूर्ण बल या संपूर्ण दाब लगते हैं, ठीक, उसे कहते हैं दाब तीव्रता। तो दाब तीव्रता की हम लोग परिभाषा बताते हैं दाब, उससे हम लोग साधारण में बोल देते हैं दाब, लेकिन वो क्या होता है, दाब तीव्रता होता है यानी प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका फार्मूला की बात की जाए तो कैपिटल P अपान में यानी संपूर्ण दाब अपान में
एरिया यानी इकाई एरिया पर लगने वाले संपूर्ण दाब यानी टोटल भार यानी टोटल बल को क्या कहते हैं? दाब तीव्रता कहते हैं। यह क्या करता है? एरिया के लंबवत कार्य करता है। दाब तीव्रता जो है एरिया के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, केवल पॉइंट वाली बात आप पकड़े, बाकी बनाने को तो आप लोग महारथी होंगे, अपने आप कोई बात एक लाइन का 4 लाइन बना देंगे। ठीक, तो यह आपके लिए बस मैं पॉइंट लिखता हूँ, बाकी समझने की और लिखने की जो भी अंदर से जो आपके अंदर से जागृत होता है वही आप पेपर में जाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो पॉइंट है इससे आप नोट करके हाईलाइट भी कर देंगे ताकि एग्जामिनर पे क्या होगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यह एरिया क्या करता है? लंबवत कार्य करता है दाब तीव्रता। मान लीजिए आपका कोई एरिया है, ठीक, तो दाब तीव्रता कैसे कार्य करेगा? तो इस एरिया के लंबवत। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि एरिया क्या है, सदिश है या अदिश। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि एरिया क्या है, सदिश है या अदिश, तो आप लोग बताएंगे अदिश राशि है। लेकिन मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि एरिया एक प्रकार की सदिश राशि है। ठीक है, और इसकी दिशा जो होती है वो क्षेत्र के लंबवत कार्य करती है। ठीक, तो इसका इसका दिशा जो होगा वो इसके लंबवत कार्य करेगा। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि ये हो गया आपका टोटल प्रेशर और नीचे हो गया आपका एरिया। तो एरिया के सापेक्ष जो होगा प्रेशर, उसका प्रेशर का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। बीमा की बात करें तो यम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 होगा। और इसकी अगर जो ये इसमें कट गया थोड़ा सा, ठीक है, ये मतलब कि दूसरे चैप्टर का, ये आपका मतलब इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप इससे काट दीजिएगा। ठीक है, ये आगे मैं मतलब बताऊंगा, ये दूसरे पेज का इसमें स्कैन हो गया है तो फोटो लेते समय थोड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, ये आपका एरर है। ठीक, तो ये आपका कुछ नहीं है, बस आपका इतना ही था। और नोट पॉइंट आप लोग इसमें समझ लीजिए कि नोट पॉइंट का है। अगर जो इसे प्रदर्शित करने की बात करें तो स्मॉल पी से करते हैं, ये भी आप नोट पॉइंट याद रखिएगा कि दाब तीव्रता को सदैव स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। आगे इसका फार्मूला डेराइव में आपका यूज होगा। ठीक है, तो आप कैपिटल पी और स्मॉल पी में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसमें अगर जो नोट पॉइंट की बात करें तो देखिए इसमें जो नोट पॉइंट है आपका वो है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि 1 पास्कल में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दाब शीर्ष जो है आपका, दाब शीर्ष यह मतलब आपके चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके पेपर में प्रश्न बनता है कि दाब शीर्ष क्या होता है, यानी प्रेशर हेड क्या होता है। इसके फार्मूला को क्या करिए, आप डिराइव करिए। ठीक है, तो आपका ये फार्मूला है और इसके फार्मूला को हम अभी क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अगर जो आपके प्रश्न में बनेगा दाब शीर्ष तो आप क्या लिखेंगे कि दाब तीव्रता यानी प्रेशर इंटेंसिटी और आपेक्षिक भार का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, यानी रोजी आपका क्या है, वो आपेक्षिक भार होता है यानी स्मॉल डब्लू। ठीक है, तो दाब तीव्रता तथा आपेक्षिक भार के क्या होता है, अनुपात को हम दाब शीर्ष कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है और इसको एच से प्रदर्शित करते हैं। बीमा की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में यल। ठीक है, तो ये आपका बीमा हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सूत्र की क्या करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं। ठीक, तो लिखने को तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन मैं बहुत छोटे से चीज़ें में समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आपका एक बर्तन है, इसमें द्रव लिक्विड भरा है और आप लिख देंगे वहाँ पर कि माना द्रव का घनत्व रो है। ठीक है, यह गहराई तक भरा गया है और इसके तली का एरिया क्या है, ए है। ठीक है, घनत्व रो हो गया। अब आप लोग लिखेंगे इस तरह से डिराइव करेंगे कि स्मॉल पी के बराबर क्या होता है, कैपिटल पी अपान में ए। अभी हम लोग पढ़े हैं इससे पहले दाब तीव्रता यानी प्रेशर इंटेंसिटी। और कैपिटल पी बराबर क्या होता है, डब्लू। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर जो होता है आपका वह वेट के बराबर होगा, इस जल के वेट के बराबर जो भी वेट होगा। तो वेट क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यम स्मॉल यम, और ग्रेविटी क्या हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान जो आपका होता है, आप लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है,
द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो अगर जो यहाँ से आप निकालेंगे रो का मान, ठीक, द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, तो यहाँ से अगर जो आप स्मॉल एम का मान ज्ञात करेंगे तो ये भी को क्या करेंगे आप इधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रो इंटू भी हो जाएगा आयतन, गुणित ग्रेविटी जैसे है वैसे ग्रेविटी रहेगा। देखिए पीडीएफ में थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रहा है लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे, यानी कि जो टोटल प्रेशर है पी वह भार के क्या होगा बराबर होगा, जो जल का भार होगा, और भार बराबर होता है एम जी। एम बराबर क्या होता है आपका रो इंटू भी, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और अगर जो आप यहाँ से एम का मान ज्ञात करेंगे तो यह क्या होगा रो बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे रो बी एम का मान, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, और ग्रेविटी आपका यहाँ पर जो था वो यहाँ है। और फिर अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे P, यानी कि इस फार्मूले में आप क्या करेंगे इसका मान रख देंगे। तो P स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा आपका कैप में रो ए एच जी अपान में ए, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर फिर समझिए कि आपका ए कहाँ से आ गया। तो देखिए आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, एरिया आपको नीचे वाला पता है और हाइट आपको पता है, तो अगर जो आप आयतन निकालेंगे तो भी बराबर क्या हो जाए एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया इंटू हाइट यहाँ पर आ गया, एरिया से एरिया कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका यही कि रो एच जी अपान में, सॉरी रो एच जी अपान में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, ये पी के बराबर होगा। तो हमें क्या पता लगाना था एच का मान, तो एच को यहीं छोड़ देंगे और स्मॉल जो पी है उसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो आपका एच जो है आपका यहीं रह जाएगा और स्मॉल पी के बटे में ये सब क्या आ जाएंगे रो और जी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इससे समझ गए होंगे, ठीक। यही आपको डिराइव करना था, पेपर में भी अगर जो आपका आता है तो यही आप डिराइव करेंगे, ठीक है। एच जो होता है आपका वही प्रेशर हेड होता है, ठीक है। यानी एक प्रकार की क्या है ऊंचाई है, द्रव कितने ऊंचाई तक भरा गया है, वो इसी को कहते हैं दाब शीर्ष, ठीक। यानी कि वहीं से प्रेशर लगना शुरू हुआ ना, यहीं से प्रेशर आपका अंतिम सिरा जो है प्रेशर का वो यही है, ठीक। तो प्रेशर हेड क्या होता है एक द्रव तल के ऊपर की और गहराई तक की ऊंचाई होती है, ठीक, बीच की दूरी होती है। तो आप लोग इस तरह से भी समझ गए। अब देखिए बात करते हैं आगे पास्कल का नियम, ये भी आपके मतलब टॉपिक बढ़िया टॉपिक है। तो पास्कल का नियम क्या होता है, तो ये मतलब कुछ नहीं कहे, मतलब कहे यही बात कि कोई भी तरल अगर जो विरामावस्था में है, अगर जो कोई भी लिक्विड जो है वह विरामावस्था में है तो सभी दिशाओं में क्या समान दाब लगाता है, ठीक है। और इनका इन्हीं के हिसाब से जो होता है, मतलब इसका जो प्रयोग है वह द्रव चालित लिफ्ट में, द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक मशीन में जो होता है इसी का प्रयोग होता है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा यही है कि जो पास्कल का नियम है वह विरामावस्था के तरल के लिए है, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि सभी दिशाओं में दाब जो होता है वह क्या लगता है समान लगता है। अब देखिए इनके मतलब कथन का क्या करेंगे हम लोग डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन भी कभी कभी क्या करता है आपके बोर्ड में पूछ लेता है। तो देखिए आपका जो है ये एक बर्तन है, ठीक, और इस बर्तन में क्या भरा गया है आपका लिक्विड, कोई लिक्विड भरा गया है, और इसमें आपका जो ये दिख रहा है वह कोई एक मतलब कोई वस्तु है उसको क्या किया गया है डुबोया गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर बताए हैं पास्कल जी कि चारों तरफ से क्या लगेगा समान प्रेशर लगेगा। तो हमें तो ड्राइव करना है, यानी P1 और P2 के बराबर ड्राइव कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा पता हो जाएगा कि हाँ प्रेशर जो है वह समान है सब जगह पे, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग शुरू शुरू में हमें नहीं पता है कि प्रेशर क्या है, तो P1 मान लेंगे, एरिया ए मान लेंगे, ठीक, दोनों तरफ की एरिया क्या है ए है, यानी कि आपका वस्तु जो है बेलनाकार है। दूसरे तरफ एरिया P2 और सॉरी एरिया आपका ए और प्रेशर आपका P2, ठीक, दूसरे सिरे पर। अगर जो आपका स्थिर अवस्था में द्रव है तो वस्तु भी आपका स्थिर अवस्था में होगा। तो सबसे पहले तो हम दोनों तरफ का फोर्स ज्ञात कर लेंगे और फोर्स को क्या करेंगे आपको इक्वल कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपका जो है फोर्स दोनों तरफ बराबर होगा, क्योंकि जब बराबर क्यों होगा क्योंकि द्रव स्थिर अवस्था में है, ठीक है। तो वही किया गया है। देखिए प्रेशर बराबर क्या होता है आपका फोर्स अपान में एरिया, ठीक।
तो यहाँ से F1 का मान ज्ञात कर लेंगे पहले सिरे के लिए, फिर आप दूसरे सिरे के लिए निकाल लेंगे, दूसरे सिरे के लिए फोर्स अपान एरिया हो जाएगा P2 प्रेशर। ठीक, तो यहाँ से F2 का मान ज्ञात कर लेंगे। संतुलन की स्थिति में आपका विरामावस्था में क्या होता है, F1 F2 के बराबर होगा और F1 F2 को मान रख देंगे, बस आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक, कुछ था नहीं अगर जो पास्कल का नियम देखा जाए तो, लेकिन कई सारे को मैं देखा हूँ यूट्यूबरों को बहुत लंबा चढ़ा बढ़ा कर लिख देते हैं पास्कल का नियम, ये वो त्रिभुज वाला बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं। अरे बहुत आसान है पास्कल का नियम। ठीक है, तो आप लोग बहुत मतलब उतना ही पढ़ें कि आपको लिए फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि आपको इन सब के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिविल ब्रांच में ये सब ज़्यादा है भी नहीं। ठीक, तो उतना ही पढ़ना है कि काम निकल जाए, और ये कम नहीं है, आप बुक में भी ढूंढेंगे तो इससे अच्छा मतलब नहीं मिलेगा। ये जो इंटरमीडिएट का जो है यूपी बोर्ड का, उसमें ये वहाँ से मैं निकाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग मतलब पढ़िए, बाकी मैं आप लोगों को PDF सब देता रहूँगा यहीं से। और देखिए आपका आया अगला सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक, यानी दाब केंद्र। तो आपके बोर्ड में भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि दाब केंद्र यानी सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है आपका, यहाँ से मैं लिख भी दिया हूँ कि किसी भी सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है, ठीक, जिससे होकर उस सतह पर परिणामी दाब यानी कि रिजल्टेंट प्रेशर या संपूर्ण दाब लगता है। कहने का मतलब आपका ये है कि कोई सतह पर दाब केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर उस सतह का परिणामी दाब यानी रिजल्टेंट प्रेशर लगता है, या फिर संपूर्ण दाब बोल दीजिए। तो उसे क्या कहेंगे आप, दाब केंद्र कहेंगे, यानी प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर कहेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट की बात करें इसमें, तो आपका नोट पॉइंट ये है कि दाब तीव्रता जो है आपका, दाब तीव्रता वह गहराई के साथ मतलब गहराई के साथ बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आपका ये बर्तन है, ठीक, तो जितने आप गहराई में आप जाएंगे इस बर्तन के, जितने गहराई में, और मान लीजिए लिक्विड आपका कहाँ यहाँ तक भरा है, ठीक, मान लीजिए पूरा लिक्विड भरा है, तो अगर जो आप ऊपर रहेंगे तो प्रेशर कम लगेगा, और वही जब जितने गहराई में जाएंगे उतना प्रेशर आपका क्या बढ़ता जाएगा, प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब कि दाब तीव्रता आपकी बढ़ती जाएगी, और जब दाब तीव्रता बढ़ेगी, ठीक, तो इसीलिए दाब केंद्र की स्थिति क्या होती है, सदैव गुरुत्व केंद्र से नीचे होती है। ठीक, यानी कि गुरुत्व केंद्र हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण इन्हें कोई मतलब तरल जो होता है नीचे रहता है, तो ग्रेविटी आपका हमेशा क्या रहेगा, वो मतलब कि दाब केंद्र से हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कहने का मतलब मेरा क्या था, कि ग्रेविटी के कारण ही कोई वस्तु क्या रहता है, नीचे आता है। तो जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर जो होता है हमेशा, दाब केंद्र, वो हमेशा ग्रेविटी से क्या होता है आपका नीचे रहेगा, तभी ना आपका मतलब कि ग्रेविटी कार्य करेगा उस पर। तो दाब तीव्रता गहराई के साथ बढ़ती है, इसलिए दाब केंद्र की स्थिति सदैव गुरुत्व केंद्र से क्या होती है, नीचे होती है। अब देखिए द्रव में डूबी सतहों पर निम्न स्थितियां हैं जहां संपूर्ण दाब और दाब केंद्र क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई द्रव है, ठीक, और उसमें आप कोई क्या कर दिए हैं, वस्तु डुबा रहे हैं। ठीक, तो जब आप वस्तु को डुबाएंगे तो उस पर संपूर्ण दाब और दाब केंद्र क्या होगा, मतलब कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो एक तो मान लीजिए आपका एक वस्तु है जो आपका पानी में क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप से क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप से क्या है, पानी में पड़ा है। ठीक, दूसरा आपका है क्षैतिज रूप से समतल, जब सतह आप डुबो देंगे पानी में तो उस पर दाब केंद्र कैसे कार्य करेगा। तीसरा है नत समतल सतह, यानी कि इंक्लाइंड जब रहेगा आपका। और चौथा है वक्र सरफेस, यानी कि जब आपका कोई भी सरफेस का रहेगा, वक्र रहेगा, कर्व के रूप में। ये समतल उमतल मतलब हो गया। ठीक, तो देखिए आपका मतलब इसमें दो है इम्पोर्टेंट, दो कोई मैं कराऊंगा, एक तो ऊर्ध्वाधर वाला, एक समतल वाला, क्योंकि यही दो पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, बाकी नत समतल सतह और वक्र वाला जो हो जाएगा आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, वो आपके मतलब बोर्ड में कभी पूछा भी नहीं जाता है। तो मैं आपको यही वाला कराऊंगा कि जब द्रव में ऊर्ध्वाधर समतल सतह डुबोया जाता है तो उसका दाब केंद्र और संपूर्ण दाब कहाँ होता है। ठीक है, और दूसरा आपको क्षैतिज स्थिति में बता दूंगा। ठीक, तो देखिए आपका पहला वाला जो है ऊर्ध्वाधर समतल सतह, यानी कि जब कोई सतह मतलब कि समतल रहेगा, प्लेन, ठीक, प्लेन सरफेस, वर्टिकल प्लेन सरफेस, अब अगर जो आप डुबोएंगे जल में तो उस पर टोटल प्रेशर और
टोटल प्रेशर और प्रेशर हेड का होगा, ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोग एक बार और देख लीजिए सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, ठीक, ताकि मैं आपको बताऊंगा आगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपका ये क्या है, आपका एक बर्तन है, डायग्राम आपको यही बनाना है। इसमें क्या किया गया है, एक वस्तु को क्या किया गया है, लंबवत डुबोया गया है सतह के, और यहाँ तक आपका जो है वह पानी भरा हुआ है, ठीक, यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है। और इसमें क्या है, ग्रेविटी मैंने आपसे पहले ही बताया कि ग्रेविटी जो होता है इसका अभी हमें पता नहीं है, तो आपका सेंटर यही मान लेगा, ठीक है, कि यहाँ पर ग्रेविटी है। अब देखिए एमएन एक पट्टी है, ठीक, छोटी सी पट्टी पे पहले निकालेंगे हम लोग, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस संपूर्ण प्लेट का क्या कर लेंगे, दाब तीव्रता निकाल लेंगे, संपूर्ण दाब और प्रेशर तीव्रता जो भी है निकालना, ठीक है। तो देखिए इस छोटे से पट्टी का एरिया जो है डी ए मान लेंगे, कभी भी छोटी एरिया मानना हो, छोटा प्रेशर मानना हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, डी लगा देते हैं। कहने का मतलब क्या है, यह ऑल पे एरिया है, ठीक है। तो देखिए मानने के लिए आप लोग कितना मानेंगे, तो इतना मानना है, ये सब मानना है आपको, ठीक, इससे ज़्यादा भी आप मान सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसे मानना है इतने, ठीक है, कि माना द्रव का घनत्व रो है, अपेक्षिक बारिश मार डब्लू है, संपूर्ण दाब, संपूर्ण सतह का एरिया ए है, एम एन पट्टी का एरिया डी ए है, ग्रेविटी जो है जल सतह से गहराई जो है ये एक्स बार है, ठीक है, जो आपका ग्रेविटी है वह एक्स बार है, और एम एन पट्टी की जो सतह से जो है गहराई, स्वतंत्र सतह यानी जल सतह से जो गहराई है वो एक्स है, ठीक है। तो एम एन पट्टी की द्रव सतह से गहराई आपका क्या हो जाएगा, एक्स है, ये सब मान लिया, ठीक। अब हम सीधा क्या करेंगे, आपका कितना ड्राइव करना है, केवल इतना ही, बाकी सब तो मानने वाला था, आपका मेन काम इतना ही है। एम एन पट्टी का दाब तीव्रता आपको पहले हम लोग क्या करेंगे, एम एन पट्टी का दाब तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को भी बताया था कि स्मॉल पी बराबर क्या हो जाएगा, रो जी एक्स, ठीक, एक्स क्या होता है आपका ऊंचाई है, ठीक, हाइट है, ठीक है। तो ये एक्स जो है आपका वो हाइट है किसका, तो एम एन पट्टी का, एम एन पट्टी का यहाँ पर क्या है आपका हाइट जो है, गहराई जो है वह एक्स है, ठीक है। तो मतलब स्क्रॉल करने पर आपको दिख नहीं रहा है, तो आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक, पीडीएफ से थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा समझना पड़ता है कैसे बताया जाए। हाँ आप देखिए, अब सही है। अब देखिए आपका एम एन पट्टी की जो है आपका दाब तीव्रता स्मॉल पी बराबर रो जी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ तक आप बात समझ गए। अब देखिए एम एन का टोटल प्रेशर निकालेंगे, यानी कि कितना टोटल प्रेशर लग रहा है एम एन पट्टी पर, ठीक। तो टोटल प्रेशर बराबर आप क्या पढ़े हैं, स्मॉल पी इंटू ए, ठीक, स्मॉल पी इंटू ए होता है। अब स्मॉल पी का मान हम लोग पहले ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निकालनी है रो जी एक्स, तो स्मॉल पी की जगह पर रो जी एक्स रख देंगे, और जो पट्टी का एरिया है एम एन पट्टी का वह डी ए माने हैं, तो डी ए रख देंगे। अब देखिए हमें तो निकालना था टोटल प्रेशर का, तो टोटल प्रेशर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जो इंटर से स्टूडेंट करके आए होंगे उन्हें पता होगा कि जब छोटे से एरिया से हम बड़े एरिया को निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं, और जब बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में निकालते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन यानी कि अवकलन करते हैं, ठीक। यानी कि आप जब एक कागज को कई भाग में तोड़ देंगे तो उसका मतलब अवकलन करेंगे, और डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। और जब आप किसी छोटे छोटे कागज को मिलाकर एक बड़ा कागज बनाएंगे, ठीक है, कई छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ा कागज का टुकड़ा बनाएंगे, तो उससे आप क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे। तो समाकलन क्या होता है, छोटे छोटे एरियाओं का योग होता है, ठीक। तो देखिए जो इंटर से स्टूडेंट आए होंगे उन्हें सब पता होगा, जो हाई स्कूल से आए होंगे थोड़ा परेशानियाँ होंगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब आप यहाँ पर करेंगे तो डीपी का इंटीग्रेशन और यहाँ रोजी एक्स डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो डीपी का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, पी होगा, और यहाँ पर रोजी आपका क्या हो जाएगा, वह नियत है तो बाहर हो जाएगा, और एक्स जो है आपका वह बाहर आएगा तो एक्स बार हो जाएगा। क्योंकि आपको निकालना है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि जो आपका एक्स बार है
वह जो है टोटल सर मतलब टोटल, यहाँ पर आप समझिए, ये हम एम एन के लिए जो गहराई माने थे वो एक्स माने थे, और जब टोटल की बात आ जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, गहराई एक्स बार हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए एक्स बार मैंने कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए। अब देखिए, यहाँ तक आप समझ गए तो मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे, और डी ए का जब इंटीग्रेशन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये डी ए का इंटीग्रेशन जब बाहर होगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, यानी पी बराबर रो जी एक्स के पावर बार एक्स बार और ए, और रो जी का मान आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्मॉल डब्लू होता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा संपूर्ण दाब का फार्मूला। जब कोई सतह इंक्लाइंड सॉरी मतलब वर्टिकल रूप से क्या हो, डुबोया गया हो समतल सतह, तो उसके लिए होता है आपका दाब तीव्रता का फार्मूला। आप यहाँ याद कर लेंगे इसे। ठीक है, और मैं बता दूँ आपको स्टेप, अगर जो बता दूँ इसमें कितने स्टेप हैं, तो आपका पहला तो स्टेप हो जाएगा इसे माने, जो जो आपका मानना है, जो भी आप डायग्राम बनाए हैं उसे मान लें। ठीक, फिर एम एन पट्टी जो आप लिए हैं उसकी दाब तीव्रता ज्ञात करें। दूसरा स्टेप हो गया पहला, ये दूसरा। अब दूसरा के बाद जब एम एन की निकाल लिया दाब तीव्रता, तो अब एम एन पर क्या होगा, आपका टोटल प्रेशर निकाल लीजिए, यानी तीसरा स्टेप टोटल प्रेशर निकाल लीजिए एम एन पट्टी का। और चौथे स्टेप में आपका क्या करना है, संपूर्ण का निकाल देना है, यानी इंटीग्रेशन कर देना है। तो 4 स्टेप में आपका ये हो जाएगा। ठीक, और बिल्कुल इसी तरह से आपका है जो वो हॉरिजॉन्टल वाला भी है। हॉरिजॉन्टल में देखिए, ये आपका कोई सतह है, वह क्या किया गया है, पानी में डुबोया गया है। ठीक, ये आपका पानी में डुबोया गया है, तो जो ग्रेविटी होगा वह उसी की गहराई पर होगा, यानी एक्स बार का मान जो होगा वो एक्स के बराबर होगा। जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस सतह का, उसका सरफेस पर ही लाई होगा, और जो गहराई है सरफेस का वो एक्स है, तो एक्स बार जो होगा आपका एक्स होगा। मतलब कहने का मतलब जो टोटल वस्तु का जो होगा गहराई, वह एम एन पट्टी का भी होगा गहराई, यहाँ पर आप समझ लीजिए। बाकी जो आपको जैसे पहले माने थे वैसे इसमें आपको फिर मान लेना है कि घनत्व ये वो। ठीक, और अब उसी स्टेप में इसको भी करना है। पहले तो आप एम एन पट्टी का क्या करेंगे, दाब तीव्रता निकालेंगे, तो स्मॉल पी बराबर रो जी एक्स मैंने आपको पहले भी बता दिया। फिर संपूर्ण दाब निकालेंगे इसका, तो दाब तीव्रता गुणित क्षेत्रफल, तो यहाँ से आप संपूर्ण दाब निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, पूर्ण सतह के लिए आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, तो आप निकाल लेंगे, फिर इसका भी वही होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। आपके चैप्टर में बस इतना ही था, और बहुत ही कम मतलब बहुत ही छाट छाट कर ये बताया गया है, इससे ज़्यादा मतलब कि नहीं है। बाकी अगर जो कुछ भी छूटा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर जो आप जिज्ञासु में जानने की इच्छा रखते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कुछ उस पे भी आपको एक न्यूमेरिकल बता दूंगा। क्योंकि आपका क्या होता है, यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल क्या आएगा, केवल इसी फार्मूले पर आएगा आपका। और जो न्यूमेरिकल आएगा तो इस पर आएगा, पास्कल के नियम पर आएगा। ठीक, तो पास्कल के नियम पर तो कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, उससे बस प्रूफ करने के लिए रहता है। इस पर अगर जो न्यूमेरिकल आएगा आपका, तो कहेगा मतलब कि आपको हर एक वस्तु का सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना चाहिए। ठीक, कि सर्कल के लिए ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, आयत के लिए क्या होता है, स्क्वायर के लिए क्या होता है। ठीक, तो आपको ये सब क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। त्रिभुज के लिए क्या होता है, क्योंकि सरफेस तो हमें दे देगा कि इस आकृति का है, सर्कल है या त्रिभुज है, उससे जल में डुबो भी देगा, बता भी देगा कि इंक्लाइंड है कि ऊर्ध्वाधर है, कि किस मतलब कौन से हिसाब से डुबोएगा है, किस एंगल पर रहेगा, तो वहाँ पे कोड दे देगा। तो उस पर हमें क्या ज्ञात करना होता है, टोटल प्रेशर ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत एक चार्ट है, उस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है कि कहाँ कहाँ उसका फार्मूला होता है। तो आपके लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपके पेपर में पूछा भी नहीं जाता है, इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है। लेकिन अगर जो आपकी इच्छा है तो मैं उसे बता दूंगा, कमेंट करेंगे तो। ठीक है, इस पीडीएफ की बात करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा, वह आपका होगा नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा दाब का मापन। ठीक है, यानी पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, फिर दूसरा आपका पढ़ लिए तरल पदार्थों के गुण, तीसरा हम लोग पढ़ लिए द्रव स्थितिकी दाब, ठीक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और चौथा आपका पढ़ेंगे दाब का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर को कैसे मापेंगे। ठीक,
तो अब हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।